एपिसोड 117। घर की बात। यार, तुम मुझ पर चिढ़ क्यों रहे हो? मैंने तो बस तुम्हें एक सलाह दी, और वो भी जब तुमने मुझसे मांगी। आयशा अभय से बोली। तो क्या तुम मुझे ऐसी सलाह दोगी मेरी बहन के लिए? माना कि उसने गलती करी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसकी हम शादी करवा दें। अभय ने आयशा से अब भी चिढ़ते हुए ये बात कही, तो अब आयशा चुप हो गई, क्योंकि एक बात वो अच्छे से जानती थी कि अभय को कुछ भी समझाना मतलब पत्थर पर अपना सिर फोड़ना। कुछ ही देर में वो दोनों राठौड़ मेंशन पहुँचे, जहाँ सबके सब अभय का लौटने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। भाई साहब, आ गए आप? आरुष ने कहा, तो सबकी नज़रें दरवाजे पर गईं। भाई, स्केच बन गया है उस लड़के का। अनिरुद्ध ने अभय को स्केच की तरफ इशारा किया। वह स्केच देखकर अभय ने कहा, ठीक है, इंस्पेक्टर पर्व को यहाँ बुलाओ, बाकी का काम अब पर्व करेगा। पर्व का क्या काम है इस सब में? आयशा ने कंफ्यूज होकर उससे पूछा, तो अभय ने उसे आंखें दिखा दी। भाई, पोती का मजाक बना रही है तू? हाँ, उसके ऊपर हंस रही है? तुझे खुशी मिल रही है ना हमारी पोती की ऐसी हालत देखकर? जानकी आयशा के ऊपर चिल्लाने लगी, तो वह चुप हो गई और वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद जानकी ने ऐलान किया, तुम लोगों को जो करना है शांति से करो। इस लड़की के कानों में बात नहीं पड़नी चाहिए। इसे तो खुशी मिल रही है। इसके कलेजे को ठंडक पड़ गई है कि राठौड़ खानदान की बेटी ने इतना बड़ा कांड करा है। जानकी की बात पर सभी ने सहमति जताई और अपने अपने कमरे में चले गए। फिर सब जब अभय कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि आयशा अपना सामान पैक कर रही है। तो उसने थकी हुई आवाज़ में उससे पूछा, तुम कहीं जा रही हो? आयशा ने बस इतना सा रिस्पॉन्स किया। कहाँ जा रही हो तुम? अभय ने उससे आगे पूछा। तो आयशा ने उसकी तरफ देखे बिना ही जवाब दिया, कहाँ जाऊँगी? ऑब्वियसली अपने घर। तुम भूल गए मेरी बहन की शादी नज़दीक आ रही है, तो वहाँ सबको मेरी ज़रूरत होगी, इसलिए मैं अपने घर जा रही हूँ। अब तुमसे मेरी मुलाकात शादी वाले दिन ही होगी। आयशा उसे बिना देखे बोल रही थी। तभी गुलाबों ने गेट खटखटाया और बोली, अभय बाबा, वाइसा के पिताजी आए हैं, नीचे उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आयशा मुस्कुराते हुए बोली, पापा आ गए मुझे लेने, मैं जा रही हूँ, बाय। इतना कहकर वो कमरे से बाहर जाने लगी। तभी अभय ने उसकी कलाई कस के पकड़ ली और बोला, तुम मुझे बिना इन्फॉर्म करे फैसला कैसे ले लेती हो? और जा रही थी तो कल चली जाती, शाम को जाने की क्या ज़रूरत थी? एक बार मेरे बारे में तो सोच लेती। मैं कैसे रहूँगा इतने दिन तक तुम्हारे बिना? जैसे मर्जी वैसे रहो, वो तुम्हारा है जगह, मेरा नहीं। अब मेरा हाथ छोड़ो, नीचे मेरे पापा मेरा वेट कर रहे हैं, लेट हो रहा है हमें। आयशा ने अपनी कलाई छुड़वाते हुए अभय से कहा। कुछ सोचते हुए अभय ने आयशा से कहा, आयशा, अवंतिका की प्रेगनेंसी वाली न्यूज़ तुम प्लीज़ अपने घर में मत बताना किसी को भी। आयशा वापस पीछे मुड़ी और अभय से बोली, ये तुम्हारे घर का मैटर है, तुम खुद हैंडल करो, मुझे तुम्हारे घर के मैटर से कोई लेना देना नहीं है। और कमरे से बाहर जाने लगी, मगर अपने मन में बोलने लगी, ये बात तो सबका पता होनी चाहिए। बहुत गुमान है ना राठौड़ खानदान को अपनी बेटियों पर। बात बात पर मुझे नीचा दिखाते हैं। जलील होना तो बनता है इन लोगों का भी। इतना अपने मन में बोलकर एक शातिर मुस्कान के साथ वो वहाँ से चली गई, और अभय भी उसके पीछे पीछे। आयशा और अभय नीचे हॉल में पहुँचे तो राजवीर सोफे पर बैठा हुआ अपनी बेटी का इंतज़ार कर रहा था। पापा? आयशा एक्साइटमेंट में सीढ़ियों से नीचे दौड़ी चली आई और राजवीर के गले लग गई। आयशा बेटा, तुम्हें अपने मायके जाकर रहने की क्या ज़रूरत है? यहीं रहो हमारे साथ। शादी के अरेंजमेंट्स तो तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी पापा भी
कर सकते हैं, तुम्हारी तो वहाँ किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, केतकी ने उससे कहा। तो आयशा बोली, चाची मुझे मेरी बहन ने फ़ोन करके बुलाया है तो मुझे जाना ही पड़ेगा, वरना वो बुरा मान जाएगी। आयशा का जवाब सुनकर तो केतकी भी चुप हो गई। तो जानकी ने बीच में तड़का मारा, हाँ हाँ तेरा जाना तो बनता है, वैसे भी यहाँ रहकर सबके कमरे के अंदर झांकती है तू। तेरी इस हरकत की वजह से तो सब अब मैंने रात की को खिड़कियाँ बंद करके सोना शुरू कर दिया है। आयशा काफ़ी मायूस हो गई जानकी की बात सुनकर, और राजवीर को भी जानकी की बात सुनकर अपनी बेटी के लिए बुरा महसूस हो रहा था। इसलिए बात को बीच में काटते हुए राजवीर बोला, चलें बेटा, घर जाने से पहले मुझे एक ज़रूरी काम ही निपटाना है। आयशा ने अपनी मुंडी हाँ में हिलाई और जाने लगी। तभी उसने पीछे पलटकर जानकी से कहा, एक हफ्ते के लिए आप अपने कमरे की खिड़कियां खोलकर सो सकती हैं, मैं 1 हफ्ते बाद आऊँगी। अब फिर आप खिड़कियां वापस से बंद कर लेना। उसके बाद आयशा अपने पापा के साथ वहाँ से चली गई। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद अधिराज अपनी मासा से बोला, एक मौका नहीं छोड़ती है ना माँ साहब आयशा को उसके घर वालों के सामने बेइज्जत करने का। नफ़रत में आप इतनी अंधी हो गई हैं कि ये भूल गई हैं आपकी कि आयशा इस घर की बहू है। घर की बहू, आप हर वक्त बेइज्जती करती हैं घर की बहू की। मैंने कोई बेइज्जती नहीं किया है उसे, मैं तो उसे जाने से रोक रही थी ऐसा कहकर, ताकि वो रुक जाए। अब मुझे तो आता नहीं तो लोगों की तरह किसी को प्यार जताना। मैं ठहरी पुराने ज़माने की। हमारा ज़माना ऐसा ही था। हमारे ज़माने में प्यार जताने का तरीका काफ़ी अलग था और कायदे से हमें उसे नहीं रोकना चाहिए था। उसकी बहन का ब्याह है तो वो अपनी बहन के लिए तो जाएगी ही ना। जानकी ने अधिराज से साफ साफ शब्दों में कहा और फिर वो वहाँ से चली गई। ओह गॉड, मेरा परिवार तो मेरा ही दुश्मन निकला। इन लोगों के मिसबिहेव की वजह से मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई अपने मायके। एक बार उसने ये भी नहीं सोचा कि उसके बिना मुझे नींद कैसे आएगी। अब है, अपने मन के अंदर बोला। वहीं आयशा और राजवीर भी अब बेदी मैंशन पहुंच चुके थे। एक बार फिर से बेदी मैंशन में खुशी का माहौल बन चुका था। सभी एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे। तभी आयशा बोली, मैं आप लोगों को एक मज़ेदार बात बताती हूँ। आयशा की बात सुन सब उसकी तरफ देखने लगे। मज़ेदार बात? वो क्या बात है? करण ने इंटरेस्टेड होकर उससे पूछा। तो आयशा ने उसे जवाब दिया, राठौड़ खानदान की बेटी ने नाक कटवा दी। जब आयशा ने ऐसा कहा तो सबके कान खड़े हो गए। नाक कटवा दी? ये क्या बोल रही है तू? दीदा और मंजीत ने एक साथ उससे पूछा। हाँ, नाक कटवा दी, क्योंकि अवंतिका, जिस पर पूरा राठौड़ खानदान इतना गर्व करता है, वो असल में प्रेग्नेंट है। और पता है आप लोगों को कमाल की बात क्या है कि उसने अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स में मेरा नाम लिखवा दिया, जिससे सबको ये लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आयशा ने अपने घर वालों को जब ये बात बताई तो सब के सब हैरान रह गए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।